डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के सेल्स को, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। कहते हैं जो ऑर्डिनरी सेल्स हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, बट कहते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अकम्युलेटर बोलते हैं या फिर स्टोरेज सेल्स बोलते हैं। कहते हैं इन सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा के, एंड दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल की वो क्या होती है, लेड स्टोरेज सेल है, जिसको हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, जैसे कार्स, बसेस एंड ट्रक में यूज़ करते हैं। तो अब हम लेड स्टोरेज सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता है जो सबसे कॉमनली यूज्ड बैटरी या ऑटोमोबाइल में वो कौन सी होती है, लेड स्टोरेज सेल होता है। कहता है हर एक बैटरी के अंदर नंबर ऑफ वोल्टिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करा होता है, और इसके अंदर क्या होता है 3 से 6 तक सेल्स को आपस में कंबाइन करा होता है सीरीज में, ताकि बैटरी की वोल्टेज कितनी आ रही है, 6 to 12 वोल्टेज तक की उसकी वोल्टेज हो जाए। कहता है हर एक सेल में एनोड की ग्रिड होती है, वो किसकी होती है, लेड प्लेट्स की होती है। उसके अंदर क्या पैक करा होता है, फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड फिट करा होता है, मीन्स पाउडर की फॉर्म में स्पॉन्जी लेड उसके अंदर क्या होता है, पैक होता है। ऑल्सो कहते हैं जो कैथोड है, कैथोड की ग्रिड है वो भी किसकी होती है, लेड की बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है, लेड ऑक्साइड को पैक करा होता है। जैसे हम इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हो, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक एनोड की ग्रिड है, मींस एनोड के साथ 3 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा हुआ है, जो किसके होते हैं, लेड की प्लेट्स होती हैं। इसके अंदर क्या था, फिलिंग किसकी होती है, स्पॉन्जी लेड की फाइनली पाउडर फॉर्म में क्या होती है, फिलिंग होती है। और जो कैथोड है, कैथोड की भी ग्रिड है, उसमें भी क्या है 3 इलेक्ट्रोड उसके साथ कनेक्टेड है, और ये भी किसके होते हैं, लेड की होती है। इसके अंदर फिलिंग किसकी होती है, लेड ऑक्साइड की इसके अंदर फिलिंग होती है। नेक्स्ट कहता जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.30 ग्राम पर ml होती है। कहता है जब लेड प्लेट्स हैं उसको हम कुछ टाइम के लिए इस सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर लेड सल्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो एनोड के ऊपर एक्शन क्या चलती है कि जो लेड है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हमारे पास लेड मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Pb2 पॉजिटिव आइंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कहता है जो लेड आइंस प्रोड्यूस हुए हैं वो नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है उसमें से वो लेड आइंस सल्फेट के साथ रिएक्शन शो करके क्या बना देते हैं, लेड सल्फेट बना देते हैं, जो किसके ऊपर डिपॉजिट होता है, एनोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो कहता है इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हमारे पास क्या चलेगी, एनोड के ऊपर रिएक्शन चलती है। तो एनोड के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है कि लेड है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन शो करके लेड सल्फेट प्रोड्यूस करता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 के साथ नोट करते हैं। नेक्स्ट कहता है कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसे चलती है। कैथोड के अंदर किसकी फिलिंग करी हुई है, लेड ऑक्साइड की फिलिंग करी हुई है। कहता है लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है लेड आइंस में, और वो लेड आइंस ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन शो करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसे चलती है हमारे पास, कहता है जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कहता है लेड ऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन है उसके साथ रिएक्शन शो करता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड के ऊपर रिलीज हुए हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, लेड आइंस प्रोडक्ट बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। कहते हैं जो लेड आइंस है जो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन है उनके साथ रिएक्शन शो करते हैं, और लेड सल्फेट है जो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, एनोड और कैथोड रिएक्शन को कंबाइन करते हैं। यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या चलती है कि लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है और नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन शो करता है। तो तीनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेड सल्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। इसको हम सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जब सेल वर्क करता है उस दौरान क्या होता है, लेड सल्फेट है जो बना है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एनोड और कैथोड के ऊपर। एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है वो क्या हो जाता है, यूज़ अप हो जाता है। एज अ रिजल्ट कहता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो जाएगा तो कंसनट्रेशन है जो सल्फ्यूरिक एसिड की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होने से उसकी डेंसिटी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डेंसिटी कितनी ली थी, 1.30 ग्राम पर ml ली थी, तो कहता है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होने से उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज
होकर कितनी रह जाती है 1.2 ग्राम पर ml रह जाती है। देन कहता है उसके बाद क्या करना पड़ता है, बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि बैटरी को रिचार्ज कैसे करते हैं। कहता है सेल है, सेल को हम चार्ज करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के, किसी सूटेबल वोल्टेज का करंट उसमें से पास कराते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि कहता है जो इलेक्ट्रो डायरेक्शन है वो क्या हो सके, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल सके, रिवर्स हो सके। एज ए रिजल्ट कहता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। उस दौरान कहता है जो लेड है वो डिपॉजिट होगा एनोड के ऊपर और लेड ऑक्साइड है वो डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। एंड जो डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो रिएक्शन जो हमने अभी पीछे करी है वो ओवरऑल रिएक्शन क्या चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या चलेगी, लेड सल्फेट एंड वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे, जब हम उसको चार्ज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो लेड जाके किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और लेड ऑक्साइड कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नीचे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाता है। तो कहता जो सेल है उसको हम वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता जब हम सेल को यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल के इंजन को स्टार्ट करवाने के लिए, उस दौरान जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है वो किसका काम करती है, वोल्टिक सेल का काम करती है। बिकॉज उस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहता जब हम सेल को रिचार्ज करते हैं तब वो किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करती है। बिकॉज तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।